बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक आम शहरी आपसे मुखातिब है। इकरारुल हसन और वसीम बादामी मेरे जमा किए गए तमाम तर अतियात खा गए। फिर चाहे वो अतियात 1 लाख रुपए के हों, 1 करोड़ रुपए के हों, 50 लाख के हों या 50 करोड़ के, सिर्फ इकरारुल हसन और वसीम बादामी ही इस तमाम तर सिचुएशन में मुर्द इल्जाम ठहराए जा रहे हैं। और यही वो दो शख्सियात हैं जो कि शान रमजान के नाम से होने वाले एक बहुत बड़े, या अगर ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन में जमा होने वाले तमाम तर अतियात ये दो शख्सियात जो हैं वो खा रही हैं। और मुल्क के तमाम गरीबों को लूट लूट कर आज इन दो शख्सियात के पास गाड़ियां भी हैं, घर भी हैं, महल्लात भी हैं, इनके पास बड़े बड़े इनके कारोबार भी हैं, ये लोग बाय एयर ट्रेवल करते हैं, दुनिया घूम रहे हैं और बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये इल्जामात हैं जो कि आयद किए जा रहे हैं इन दोनों शख्सियात के ऊपर, एक खातून की जानिब से इब्तिदाई तौर पर एक लंबे अरसे से, और फिर अभी रिसेंटली माजिद जहांगीर साहब जो कि एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं उनकी जानिब से भी सोशल मीडिया पर ये एक चीज जो है, ये दौर जो है इस चीज का आगाज कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जितनी भी अवाम मौजूद है, जितने भी व्यूअर्स मौजूद हैं, जितनी भी देखने वाले नाजरीन हैं, उनमें से अक्सरियत पाकिस्तान में मौजूद ऐसे लोग हैं जो कि इकरारुल हसन साहिब का और वसीम बादामी साहिब का एक पॉजिटिव और एक बहुत अच्छा चेहरा जो है उससे वाकिफ है। और ये दोनों शख्सियात मीडिया इंडस्ट्री की, आप समझ लीजिए कि बहुत मारूफ तरीन शख्सियात है, ब्रांड कंसिडर होते हैं। ये वो लोग हैं कि ये जिस चीज के हवाले से, जिस एंगल से उसको बयान कर दें, लोग उस पर यकीन करते हैं, लोग उस पर ईमान की हद तक यकीन ले आते हैं कि इन दो शख्सियात ने इतना ट्रस्ट है इन पर कि अगर इन दो शख्सियात ने कोई बात कर दी है, कोई बात कह दी है तो वो यकीनन दुरुस्त होगी। शायद इसी वजह से परेशान होते हुए बेशुमार सोशल मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो नए मार्केट पे आ रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इनका नाम इस्तेमाल करते हुए, या वो लाइन जो मैंने इस प्रोग्राम की इब्तिदा में कही कि इकरारुल हसन और वसीम बादामी मेरे जमा किए हुए तमाम तर अतियात खा गए की जो लाइन है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ व्यूज हासिल कर लिए जाए और फिर उन व्यूज से इवज एक पब्लिसिटी भी आएगी, और पब्लिसिटी के अलावा इन शख्सियात के साथ एक वाबस्तगी भी हो जाएगी, और फिर वाबस्तगी के अलावा चंद डॉलर्स जो हैं वो भी आ जाएंगे। मेरी पर्सनली उस फैमिली से जो कि ये दावा कर रही है एक लंबे अरसे से कि इकरारुल हसन साहब जो है वो उनका 1 करोड़ रुपया खा चुके हैं, उनसे बात हुई। और फिर अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया पर मैंने देखा, और फिर उस इंटरव्यू करने वाली शख्सियत को मैंने कॉल की और फिर मैंने उनसे भी तमाम तर उनका मौकिफ जाना। उसके बावजूद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, मैं ये जरूरी समझता हूं कि बहैसियत एक आम शहरी के, लेकिन बहैसियत इस चीज के कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ वसाइल दिए हैं, मैं 4 लोगों से मुख्तलिफ तरीके से चीज इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद आज इस वक्त मैं इस नहज पर मौजूद हूं कि मैं कुछ फैसला कर सकता हूं और आपको उस फैसले से आगाह कर सकता हूं। फिर उस फैसले से एग्री करना या डिसएग्री करना वो आपका अपना फेल है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर उन तमाम सोशल मीडिया चैनल्स जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इकरारुल हसन साहब ने इतने पैसे खा लिए, या वो फैमिलीज जो ये क्लेम कर रही है कि इकरारुल हसन या वसीम बादामी साहब ने उनके पैसे खा लिए, उनके नाम चंद एक गुजारिशात हैं, उनका जवाब दे दीजिए तो मैं आपके साथ खड़ा हूं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहला इल्जाम तो ये है कि इकरारुल हसन और वसीम बादामी जो है उनके जमा किए हुए तमाम तर अतियात खा जाते हैं, जबकि ARY पर जिस वक्त ये शान रमजान की सीरीज चल रही होती है उसके नीचे नेकी सेगमेंट के अंदर जितने भी वो बैंक की डिटेल्स आ रही होती हैं उसके अंदर ना तो मुझे वसीम बादामी साहब का आज तक की नशरियात में कोई एक सिंगल प्रोग्राम नहीं मुझे मिला जिसमें इकरारुल हसन का पर्सनल उनका बैंक अकाउंट का नंबर हो, जिसके अंदर वसीम बादामी साहब का पर्सनल बैंक अकाउंट का नंबर हो, या उनके पर्सनल जायज कैश के, इजी पैसा के कोई ऐसा जरिया के जिसके जरिए से इकरारुल हसन या वसीम बादामी के पर्सनल अकाउंट्स के अंदर वो पैसे अतियात जो हैं वो आते हो और फिर उससे वो उन फैमिलीज तक पहुंचाते हो, या फिर तमाम तर तहकीकात के बावजूद और तमाम तर जमीनी हकायक के बावजूद और बाद में इस चीज पर भी मेरा कोई मुशाहिदा नहीं हो सका आज तक कि इकरारुल हसन बाय हैंड या वसीम बादामी बाय हैंड एक पार्टी से 20 करोड़ रुपया पकड़े और 20 करोड़ रुपया पकड़ के उस गरीब फैमिली को देके ले जनाब ये 20 करोड़ रुपया आप जाकर अपना इलाज करवा लीजिए। ऐसी भी कोई मिसाल माजी में ना तो मिलती है और ना ही आगे मुस्तकबिल में या हाल में आपको कोई ऐसी मिसाल मिलेगी। उसकी वजह यह है कि ARY न्यूज जो है वो एक पूरा नेटवर्क है, उसके अंदर बेशुमार उसके डिपार्टमेंट्स हैं, और अगर ARY से हटकर भी बात कर ली जाए, किसी और न्यूज प्लेटफॉर्म की, किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर ली जाए, तो हर प्लेटफॉर्म के अंदर मुख्तलिफ उमूर पर मामूर मुख्तलिफ लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट का
जो पेशा है, एडवर्टाइजमेंट का जो पोर्शन है वो अलग है, एडिटिंग रूम अलग है जिसमें एनएलई बैठते हैं, डायरेक्टर्स का रूम अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, फंड्स को इकट्ठा करने वाला अलग है, अकाउंट्स को हैंडल करने वाला अलग है, सैलरी अपने तमाम तरह एम्प्लॉयज तक ट्रांसफर करने वाला अलग है, प्रोग्राम्स के सेट्स को डिजाइन करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, उन फंड्स को इकट्ठा करने के बाद उनको तरतीब देने के बाद कौन सा पैसा किसके नाम पर आया, ये तमाम तर चीजों को फाइनलाइज करने के बाद फिर अगला डिपार्टमेंट आता है जिन्होंने उस मुकर्ररा मिकदार में या उस मुकर्ररा रकम को उन्होंने उठाकर अगली फैमिली तक ट्रांसफर करना होता है। और ये भी इस तरह से नहीं होता कि इकरारुल हसन मिसाल के तौर पर, अगर एक लम्हे के लिए हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि इकरारुल हसन को इस काम पर मामूर कर दिया गया होगा तो के फंड्स आपने अगली फैमिली तक पहुंचाकर आने हैं, तो इकरार भी इस तरह से बिल्कुल शुतर बेमुहार नहीं छोड़ दिया जाता होगा यार भाई की जानिब से कि आप ये 10 करोड़ रुपया पकड़ लीजिए और या फुला फैमिली जिसके नाम पर आपने फुला नेकी सेगमेंट में पैसे इकट्ठे किए थे, या आप जाकर उसको ट्रांसफर कराइए या फिर उसको दे आए और कोई रिसीविंग ना लेकर आए, हमें आप पर ट्रस्ट है। ऐसा नहीं होता किसी भी प्रोफेशनल इदारे में। वो तमाम तर प्रोफेशनल इदारों में काम करने वाले सहाफी, वो तमाम तर प्रोफेशनल इदारों से किसी भी एतबार से वाबस्ता होने वाले वो तमाम तर लोग या सोशल मीडिया चैनल्स चलाने वाले भी, जिनको अगर थोड़ी सी भी हाव नाव है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटकर, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटकर एक मेन स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म के कवायद और ज़वाबित की, वो तमाम तर लोग, मेरा ये ख्याल है कि मेरी इस नाकिस सी राय से अग्री करेंगे कि जी हाँ बिल्कुल तमाम तर चीजों के लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं और मुल्क की नेशनल टेलीविजन की स्क्रीन पर चलने वाली पाकिस्तानी तारीख के एतबार से, रेटिंग्स के एतबार से पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन सिर्फ 2 शख्सियात के ऊपर नहीं चल रही होती, उसके अंदर बेशुमार लोगों की मदद होती है, बेशुमार लोग उसको सर्व कर रहे होते हैं। ये 2 शख्सियात, अगर मैं निहायत माजरत के साथ निहायत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं तो एज अ कठपुतली के तौर पर या एज अ प्रेजेंटर के तौर पर वहां पर मौजूद होते हैं, जिन 2 शख्सियात के चेहरे आप देख रहे होते हैं। फिर एक इल्जाम यह लगाया गया कि उसके बाद, ये तमाम तर मामला होने के बाद, वसीम बदामी, इकरारुल हसन, सलमान इकबाल साहब, इनमें से कोई भी शख्सियत जो है वो हमारी जानिब से की जाने वाली कोई फोन कॉल, कोई राब्ता, उसका जवाब नहीं दे रहे। इस पर मेरा ये मौकिफ है, इस पर मेरा ये ख्याल है, इस पर निहायत आजिज़ी के साथ मेरा ये ख्याल है कि ARY को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, वसीम बदामी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, इकरारुल हसन को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। ये 3 शख्सियात ऐसी हैं, ये 3 एंटिटीज ऐसी हैं, इकरारुल हसन साहब हो, बदामी साहब हो, सलमान इकबाल साहब हो या उनका इदारा ARY हो, इसके ऊपर लोग बहरहाल ट्रस्ट करते हैं, इसके ऊपर लोग बहरहाल यकीन रखते हैं, इसके ऊपर एतमाद करते हुए लोग अपनी एक भारी अमाउंट की जो सदकात हैं, अतियात हैं, खैरात हैं, वो पहुंचाते हैं कि अगली शख्सियत तक जो नीडी पर्सन है उस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर नीडी पर्सन ये क्लेम करते हैं और अपनी अपनी हैसियत में, अपने अपने सोच के एतबार से वो इस चीज का क्लेम करते हैं कि, और इस क्लेम को करते हुए मुर्द इल्जाम ठहरा देते हैं कि इकरार ने खा लिए, बदामी ने खा लिए, तो मेरा ये जाती तौर पर ये ख्याल है कि इन दोनों शख्सियात को या इन तीनों शख्सियात को, इंक्लूडिंग बदामी साहब, इकरार साहब एंड सलमान इकबाल साहब, इनको चाहिए कि ये ऑन स्क्रीन आए, ये फ्रंट पर आए और इस चीज को रद्द करें, उन फैमिलीज से दोबारा राब्ता करें और शनाख्त करें, पॉइंट आउट करें कि कहां पर मसला है, कौन से डिपार्टमेंट में मसला है कि जो अमाउंट अनाउंस की जाती है वो अमाउंट क्या कम आती है। यानी मिसाल के तौर पर ये नॉर्मली होता भी है फंड रेजिंग के अंदर कि अगर आप 30 लाख रुपया आपने हो गया, मतलब ऑन स्क्रीन लोगों ने कह दिया फंड रेजिंग की उस ट्रांसमिशन के अंदर कि 30 करोड़ रुपया या 30 लाख रुपया आपको आएगा, तो ना तो 30 करोड़ आ जाता है ना तो 30 लाख रुपया आ जाता है, उसकी बहुत कम अमाउंट होती है जो कि लोग ट्रांसफर भी करते हैं। फिर कॉल सेंटर्स का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि बार बार कॉल कर करके उन लोगों को कहता है कि सर आपने इतनी अमाउंट का वादा किया था तो काइंडली भिजवा दीजिए। फिर अगला बंदा अपनी मसरूफियात बताता है, अपनी मजबूरियां बताता है और कहता है कि मैं इतने बजे भेज दूंगा, इस दिन भेज दूंगा, फुला मौके पर भेज दूंगा, अभी नहीं है। तो इन तमाम तर मुशगाफियों से गुजरने के बाद फाइनली जो अमाउंट इकट्ठी होती है, ये एक अमानत होती है उन तमाम तर लोगों की और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से बरोज़े महशर इस चीज के हवाले से सवाल किया जाएगा। मैं ये इसलिए भी नहीं समझता कि 2 वो एंकर पर्सन जिनकी माहाना आमदन ही इतनी है कि वो चंद लाख रुपए का हेर फेर अगर ना भी करें तो मेरा ख्याल है कि उनके घरों की दाल रोटी बहुत अच्छी चल सकती है, उनके लाइफस्टाइल के तमाम तर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस तरह की करप्शन या इस तरह की घपलेबाजी के बगैर भी मीट हो सकते हैं। ये बहरहाल मेरा मौकिफ है। मैंने वैसे जाती तौर पर उस फैमिली से जो ये क्लेम कर रही है एक लंबे अरसे से कि इकरारुल हसन और उसकी टीम मेरा 1 करोड़ रुपया खा गई, उससे मैंने राब्ता करने की कोशिश की और मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं महसूस हुआ, या शायद मेरी कुछ वाबस्तगियों की बुनियाद पर मुझे अलाउ नहीं किया गया उस फैमिली की जानिब से कि आप हमारा इंटरव्यू करें।
उस फैमिली की जानिब से मुसलसल मुझे यही कहा गया कि नहीं, हम आपको फिलहाल इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप अपने चैनल का लिंक भेज दें, हम हमारा कोई बेटा जो है वो इस वक्त शहर से बाहर गया हुआ है, वो वापस आएगा, वो आपका चैनल विजिट करेगा, आपका काम देखेगा, ये देखेगा कि आप किस किस शख्सियत के लिए काम करते रहे हैं, आपका रुझान किस जानिब है, आपकी वाबस्तगियां किन लोगों के साथ है, आपका कंटेंट देखने और तसल्ली कर लेने के बाद हम आपको बताएंगे कि आप आए, आप हमारी वीडियो बनाएं, और उसके बाद उस वीडियो में भी हमारा नंबर लगे, और उस वीडियो में जो नंबर लगे उस पर जो अमाउंट आए उसमें से फिर हमारी हेल्प हो। तो कोई भी नीडी फैमिली, कोई भी हेल्प स्टोरी जो है वो इतनी उलझनों के बाद या इतनी हर्डल्स के बाद या इतनी सिक्योरिटी चेक्स के बाद मैंने आज तक कभी नहीं कवर की कि कोई नीडी फैमिली आपको ये कहे कि आप अपने चैनल का लिंक भेजें, हम आपका काम देखेंगे, उसके बाद आपको अलाउ करेंगे कि आप हमारी मदद के लिए हमारे घर चल के आके हमारे हक में वीडियो करें या ना करें। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप बहैसियत इंसान इस चीज को जरा ख्याल करें कि इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन, इतना बड़ा स्केल पर, इतनी बड़ी सतह पर ये तमाम तर मामला जो है वो महज दो शख्सियात के बलबूते पर नहीं हो रहे होते। और उन दोनों शख्सियात से भी दस्त बस्ता ये गुजारिश कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ना सही, लेकिन अवाम के यकीन और अवाम की बिलीफ और अवाम के ट्रस्ट को मद्देनजर रखते हुए आप इस हवाले से बात कीजिए, आप उन फैमिलीज के साथ राब्ता कीजिए, और जो असल मेन जड़ है मसले की उस चीज को लोगों के सामने रखें ताकि लोगों का एतमाद आप पर बहाल रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।